इस समय मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट गिरने से जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड हैं वो भी गिर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो बात है, एक तो वो जिन लोगों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके रखा है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके पास इमरजेंसी फंड के अलावा बाकी का पैसा है तो उसमें वो लमसम अमाउंट डाल दें। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के बाद लगभग 5 महीने से मार्केट गिरा है, अब रिकवर करेगा तो बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना में और 2008 की गिरावट के बाद कितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर किया। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो आपको 5 से 10 साल या 20 से 25 साल का विजन तो आप लेके ही आए हैं। मिनिमम आपको 10 से 15 साल का तो विजन आपका होना ही चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड से यानी कंपाउंडिंग का और समय का ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग स्मॉल कैप की बात करते हैं, और जब गिरता है तो स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा गिरता है। तो स्मॉल कैप में शुरुआत करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय म्यूचुअल फंड में। मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ, आप इनमें शुरू कर सकते हैं। और किसी एक में नहीं, मैं आपको 100 रुपये से शुरुआत वाले म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। आप इसमें 500 रुपये महीने डालें या तो ज़्यादा डालें, आपकी मर्जी। और सब बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड यानी जिनके पास मार्केट कैप जिनका 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी जिन्होंने बढ़िया बढ़िया फंड मैनेजर बैठा के रखे हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों है एसबीआई। एसबीआई में दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं, देश की आन बान और शान। एसबीआई है तो देश है, एसबीआई नहीं तो देश नहीं है। क्योंकि दोस्तों एसबीआई बहुत पुरानी बैंक है और एसबीआई में काफ़ी सारे लोगों को भरोसा है, सरकारी है। उसके बाद दोस्तों एसबीआई में आप स्मॉल कैप मिड कैप में शुरुआत कर सकते हैं और आप अपना अमाउंट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक दोस्तों देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी भरोसेमंद है, काफ़ी सारे लोगों को पैसा है। आईसीसीआई कॉरपोरेट में सभी को पैसा आईसीसीआई के द्वारा ही दिया जाता है, तो आईसीसीआई भी एक काफ़ी अच्छी बैंक है। एक्सिस, उसके बाद दोस्तों निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड ने आप देखेंगे पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो आप निप्पॉन में कर सकते हैं। टाटा, टाटा दोस्तों देश की आन बान शान, तो दोस्तों टाटा के भी ये दोस्तों सब 100 रुपये से शुरुआत वाले हैं, है ना। आप अपना अमाउंट उसमें 500 300 जितना मंथली आप उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद डीएसपी और कोटक, दोस्तों ये वो टॉप म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी कम अमाउंट से शुरू होते हैं। मैं आपको वो वाला स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड जो कि 1000 रुपये से नीचे के है ही नहीं, 500 के नीचे नहीं है। ये सभी आपको 100 रुपये वाली वेराइटी मिल जाएंगे। अब देखिए अब आपको अपना पैसा डालना है। अब देखिए जो अपॉर्चुनिटी इस समय है सबसे ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। क्यों इक्विटी म्यूचुअल फंड में? क्योंकि दोस्तों पूरा निफ्टी इस समय गिरा हुआ है और जो उसका मिनिमम पॉइंट है ना वो अब इस समय अपने लोवेस्ट पे ही ट्रेंड कर रहा है। अब इसके बाद वो उठेगा तो चीज़ें वो 26,200 के आसपास से जब नीचे आया है तो अब लगातार ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तो आप इक्विटी में शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो इक्विटी प्लस डेप्ट, इन्हीं में इक्विटी डेप्ट वाला ले सकते हैं और इन्हीं कंपनियों का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसमें इक्विटी भी होता है, डेप्ट भी होता है और प्लस वो लोग कुछ गोल्ड में भी निवेश करके रखते हैं। यानी आप जो पैसा डालेंगे आपका इन सब जगह लग जाएगा, तो पैसा आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड ले करके चलेंगे और ऐसे वाले लेंगे जिनके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और दोस्तों मैं जो आपको बताया वो सब 5 रेटिंग वाले हैं। आप इनके बारे में आप जिस भी ऐप्स में निवेश करना चाहते हैं, जिस भी ऐप्स की मदद से ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग जीरोधा और ग्रो का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस समय तो ग्रो इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट लीडिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस के मामले में ग्रो ने सबको पीछे कर दिया है, तो आप ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी ग्रो का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और बाकी भी मेरे पास 2-3 अलग अलग का वो डीमेट अकाउंट है, तो वहाँ भी इस्तेमाल है, लेकिन बेसिकली हमारा फेवरेट ग्रो ही है। तो आप ग्रो पे शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि आपको म्यूचुअल फंड का शुरुआत तो आपको करना ही है भाई, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों
समय के साथ जो महंगाई बढ़ रही है, आपको महंगाई और आने वाली आवश्यकताओं, जैसे आपका घर का हो गया, शिक्षा का हो गया, आपके बच्चों की शादी का हो गया, तो जब ये कार्यक्रम आप करेंगे तो अचानक से कुबेर का खजाना तो आपको मिल नहीं जाएगा। आप अभी से कुछ ना कुछ रुपया इकट्ठा करके रखे रहेंगे, तब ना वो आपकी मदद करेगा। और अगर आप पैसा गुल्लक में रख रहे हैं या तो कहीं रख रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और आप अपना पैसा बैंक में भी रख रहे हैं, वो भी एक बड़ी मूर्खता है। भाई आप काम कर रहे हैं, मजा तो तब आता जब आपका पैसा भी आपके साथ काम करे। तो लोग गलती क्या करते हैं, बैंक में, पहली बात तो बैंक में ही रखे रहते हैं, बैंक में 3-4% रिटर्न मिलता है। ज़्यादा लोग LIC कर देते हैं, LIC में वही 3 से 4, LIC में भी अपना पैसा कूड़े के बराबर। क्योंकि दोस्तों सरकार ही जब कह रही कि इन्फ्लेशन 6 से 7% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो जब यहाँ पे रिटर्न 3-4% मिल रहा है तो वहाँ रखेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आपने फिक्स डिपॉजिट RD कर दिया, वहाँ भी 6-7% मिलता है। आपने PF कर दिया, वहाँ भी होता है ना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है, एवरेज 15% से ज़्यादा, वो म्यूचुअल फंड में ही मिलता है। तो आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको साकार करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आप म्यूचुअल फंड में करिए। और आपको लगता है कि भरोसा, तो SBI से ज़्यादा भरोसेमंद क्या हो सकता है? सरकारी बैंक है SBI, तो आप SBI में करिए। SBI बहुत अच्छे प्लान है, 500 वाला, 1000 वाला, 100 वाला, आप इसमें पैसा करिए। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड करना पड़ेगा और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग ही दुनिया का 8वां अजूबा है। जो कंपाउंडिंग का प्रभाव समझ गया है उसको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज आप जितना जमा करेंगे वो समय के साथ वो आपका पैसा कंपाउंड होकर उसका 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना मिलेगा। तो वो आपके सपनों को और आपके जो भी ज़रूरतें उनको पूरा करने में बहुत मदद करेगा। और आप कोशिश करिए कि समय के साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समय के साथ उसको बढ़ाते रहिए, है ना। SIP में आप कभी भी अमाउंट और टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। भाई अभी आपकी क्षमता है 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने का, 5,000, आज से 5 साल बाद 10,000, 10,000, 15,000, ऐसे करते जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। तो आपके सभी सपने जरूर पूरे होंगे। और आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, वो भी टॉप रेटेड कंपनियों में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।